अभी तक आपने देखा ड्रीमलैंड एडवेंचर में हवार्ड का दोस्त यंग का फोटो को कॉलेज के ग्रुप में डाल देता है और बोलता है हवार्ड की गर्लफ्रेंड कितना सुंदर है। फिर वो सभी लोग खाने खाने के लिए बैठ जाते हैं। यंग बोलती है और तुम लोग हवार्ड के साथ पढ़ते थे, तुम लोगों से मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो लोग शर्मा के बोलते हैं हाँ हमें भी। फिर वो लोग यंग को देखते हुए अपने मन में बोलते हैं ये इतने सालों से सिंगल था लेकिन हवार्ड को इतना सुंदर लड़की कैसे मिल गई। यंग दुल्हन को देखते हुए बोलती है वाह ये दुल्हन सही में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हवार्ड का दोस्त बोलता है नहीं तुमसे ज्यादा दी है। फिर वो सभी बोलते हैं हाँ तुम सही बोल रहे हो। यंग बोलती है क्या सही में, लेकिन इसका क्या फायदा, हवार्ड मेरे प्यार में ही नहीं पड़ रहा है। ये सुनकर हवार्ड के दोस्त उसे गुस्से से घूरने लगते हैं। हवार्ड अपने मन में बोलता है दत्त तेरी की, अब ये लोग मुझसे नफरत करेंगे। फिर वो घबराते हुए बोलते हैं नहीं इसकी बात मत सुनो, और वो लोग सभी अपना हथियार निकाल देते हैं। हवार्ड अपने मन में बोलता है अच्छा रहेगा कि मैं साथ दे रहूं। यंग बोलती है मैं तो मजाक कर रही थी, आशा करती कि तुम लोग बुरा नहीं मानोगे। वो लोग बोलते हैं सही में बहुत ही अच्छा मजाक था, हम लोग बुरा क्यों मानेंगे। तभी एक लड़की बोलती है तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। हवार्ड बोलता है मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ ये भी उसी कंपनी में काम करती है। फिर वो अपने मन में बोलता है अगर मैं इन लोगों को बता दूं कि यंग सीईओ है, ये सुनकर वो लोग पागल हो जाएंगे। यंग बोलती है पता नहीं, मैं हवार्ड के साथ बहुत ही ज्यादा स्पेशल फील करती हूँ, ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं। फिर वो स्माइल करते हुए खाना उसके प्लेट में डाल देती है। वो लोग अपने मन में बोलता है हवार्ड की गर्लफ्रेंड तो सुंदर होने के साथ कितना ध्यान रख रही इसका, मेरी भी गर्लफ्रेंड ऐसी होती तो मजा आ जाता। फिर वो लोग ड्रिंक लेकर हवार्ड के पीछे खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं हवार्ड अगर तुम मर्द हो तो इसे पूरा पीना होगा, तुम इस और भाग नहीं सकते यहाँ से। हवार्ड अपने मन में बोलता है धत तेरी की, मैं तो गया। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हवार्ड यंग के कंधे में सोया होता है और यंग उसे स्टोन विलेज की ओर ले जाती है। फिर कुछ देर के बाद यंग अपने मन में बोलती है हवार्ड इतना पिया हुआ है फिर भी ये बोले कि इसे स्टोन विलेज जाना है, वहाँ पर मेरी दादी रहती है। फिर कुछ देर के बाद वो लोग उसके घर पहुँच जाते हैं। हवार्ड चिल्ला के बोलता है दादी मैं घर आ गया। यंग बोलती है हवार्ड संभल के। तभी उसका दादी बाहर निकल के बोलती है हवार्ड मुझे नहीं पता था तुम यहाँ पर आने वाले हो, और ये लड़की तुम्हारे साथ कौन है। हवार्ड बोलता है ये मेरी दोस्त है, आप इसे यंग बुला सकती हो। यंग बोलती है हेलो ग्रैंडमा। ग्रैंडमा बोलती है वो अंदर आ जाओ, सही में तुम्हारी दोस्त बहुत ही ज्यादा सुंदर है हवार्ड। यंग बोलती है आपका शुक्रिया ग्रैंडमा। फिर यंग हवार्ड को कमरे में लाकर सुला देती है। फिर यंग और दादी चाय पीने लगते हैं। यंग चाय पीते हुए बोलती है दादी ये चाय सही में बहुत ही बढ़िया है। दादी बोलती है हे यंग क्या तुम हवार्ड को डेट कर रही हो क्या। यंग कुछ देर सोचने के बाद बोलती है नहीं अभी नहीं। दादी बोलती है हवार्ड कोई भी लड़की को यहाँ पर लाया नहीं है, वो सही में बहुत ही अच्छा लड़का है लेकिन वो ज्यादा बात नहीं करता है, वो सारी बातें अपने में छिपा के रखता है, उसे किसी को अपना दर्द बताने में अच्छा नहीं लगता है। मैं आशा करती हूँ कि तुम उसे समझोगी। यंग स्माइल करते हुए बोलती है हाँ बिल्कुल। दादी लगता है कि आप हवार्ड के बहुत ही ज्यादा करीब हो। दादी बोलती है हवार्ड एक छोटे से परिवार में जन्म लिया है, जब वो 3 साल का था उसका पेरेंट उसको मेरे हवाले छोड़ के बाहर काम करने के लिए चले गए। 7 सालों के बाद उसको दूसरे दादी के पास भेज दिया गया आगे की पढ़ाई के लिए। वहाँ पर हवार्ड बहुत सारे बच्चों के साथ रहता था। वो लोग हवार्ड का देखभाल सही से नहीं करते थे, हवार्ड को सभी लोग अनदेखा करता था, दूसरे बच्चे उसे सताया करते थे। जब वो बच्चा था वो बहुत ही ज्यादा क्यूट था, उसके चेहरे में हमेशा स्माइल रहता था और उसका बात करने का तरीका बहुत ही बढ़िया था, जैसे कोई चिड़िया गाता है ना उसी तरह। वो वहाँ पर रहने के बाद बहुत ही अलग आदमी बन गया। मैं उससे कुछ पूछती थी फिर भी वो किसका जवाब नहीं देता था। मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा कि मैंने वहाँ पर उसे जाने दिया। यंग अपने मन में सोचते हुए बोलती है मेरे सपने में हवार्ड चुप ही रहता था। फिर अगले दिन हवार्ड होश में आ जाता है और वो अपने मन में बोलता है यह हैंगओवर से मेरा सर में दर्द हो रहा है। तभी वहाँ पर यंग आ जाती है और बोलती है ओ उठ गए तुम, ये लो इसे पी लो, इससे तुम्हारा हैंगओवर उतर जाएगा। हवार्ड घबराते हुए अपने मन में बोलता है मुझे पता था मैं पीने के बाद कुछ गलत करूंगा, लेकिन मैंने यंग को यहाँ पर क्यों ले आया। तभी उसकी आंटी आ जाती है और बोलती है हे बच्चे तुम हमें क्यों नहीं बताया तुम्हारा इतना सुंदर गर्लफ्रेंड है, यहाँ तक कि तुम अपने मम्मी को भी नहीं बताए हो, तुम इतनी सुंदर लड़की को अपने दादी के पास ले आए हो। हवार्ड घबराते हुए बोलता है आंटी। फिर वो अपने मन में बोलता है धत तेरे की, मैं तो गया, ये पक्का मेरी मम्मी को बता देगी इस बारे में, अगर मैं शुरू से नहीं बताऊंगा मम्मी को वो मुझे मार डालेगी। फिर वो लोग डिनर करने लग जाते हैं। ग्रैंडमा बोलती है यंग ये लो। फिर आंटी उसके पास जाके बोलती है ये पियो, ये वाइन मैं बनाई हूँ, इससे तुम्हें नशा नहीं होगा। यंग बोलती है आप लोगों का शुक्रिया। फिर वो लोग का डिनर खत्म हो जाता है और वो वाइन से यंग को बहुत ही ज्यादा नशा हो जाता है। हवार्ड यंग को एक कमरे में लाकर सुला देता है। तभी वहाँ पर आंटी आ जाती है और बोलती है हे यंग का अच्छे से ध्यान रखना, तुम समझ गए तो। हवार्ड बोलता है
ठीक है। तभी आंटी बाहर से दरवाजा लॉक करके चली जाती है। हवार्ड अपने मन में बोलता है अब समझ में आया कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। यंग मुझे पता है ये इतना अच्छा घर नहीं है, मुझे माफ करना, तुम्हें यहाँ पर रुकना पड़ा। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी यंग उसका कपड़ा पकड़ते हुए बोलती है मत जाओ यहाँ से, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। हवार्ड बोलता है ठीक है मैं लाइट को ऑन कर देता हूँ। यंग उसका हाथ पकड़ के बोलती है क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो। हवार्ड बोलता है ठीक है अब शांत हो जाओ। यंग बोलती है प्रॉमिस करो मुझसे तुम हमेशा मेरे ही साथ रहोगे। हवार्ड ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और वो अपने मन में बोलता है मैं हाँ बोलना चाहता हूँ लेकिन मेरे मुंह से निकल ही नहीं रहा है। यंग बोलती है मैं एक सपना देखी, उसमें एक लड़का था, उस सपने में वो लड़का मुझे बहुत बार बचाया था लेकिन मैं उसके साथ हमेशा ही बुरा व्यवहार की थी। ये 2003 ये नंबर तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है ना। हवार्ड ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो अपने मन में बोलता है यंग को जो सपने में हुआ था वो उसे याद है। इसका मतलब ये हुआ गेम में जो क्रिएट होता है आदमी वो डुप्लीकेट नहीं होता है, वो आदमी असली होता है। तो इसका मतलब ये हुआ सपने में सबरीना भी असली होगी। तभी यंग हवार्ड को गले लगा लेती है और बोलती है मुझे पता है कि हम लोग बहुत ही अलग हैं, शायद हम लोग को एक दिन अलग होना होगा। तभी हवार्ड उसे गले लगाने जाता है, फिर वो अपने हाथ को कंट्रोल कर लेता है और वो उसे गले नहीं लगाता है। यंग उसका सीना को छूते हुए बोलती है यहाँ तुम्हारे दिल में, यहाँ पर हमेशा मेरे लिए जगह रखना। फिर हवार्ड उसे गले लगा लेता है, फिर वो उसके ऊपर सो जाता है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है हवार्ड आराम से सोया होता है। तभी यंग अपने बालों से बड़ी प्यार से सहलाती है। तभी हवार्ड आंखें खोल के देखता है यंग उसके ऊपर सो के उसके साथ खेल रही थी। फिर यंग उसे गले लगा के बोलती है वो आखिरकार तुम उठ गए। हवार्ड बोलते हैं तुम्हें रात को नींद तो आया ना सही से। यंग बोलती है ना नहीं आया, तुम पूरी रात मुझे अपने बाहों में पकड़ के सोए थे और कुछ भी नहीं किए, क्या मैं उतना सुंदर नहीं हूँ क्या। हवार्ड बोलता है मेरी दादी बगल के कमरे में सोई है। ये सुनकर यंग उसे घूरते हुए देखती है। हवार्ड बोलता है अगर मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा तो मुझे क्या बनकर रहना होगा। ये सुनकर यंग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी किटी दरवाजा खोल के अंदर आ जाती है और बोलती है हवार्ड सरप्राइज तुम्हारे मॉम ने कुछ भेजा है। फिर वो उन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वहाँ से निकलते हुए बोलती है मुझे माफ करना, मैं तुम दोनों को परेशान की। फिर कुछ देर के बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं। सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं लेकिन कोई बात नहीं करता है। यंग बोलती है मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। किटी चिल्लाते हुए बोलती है हवार्ड बताओ मुझे तुम इतना सुंदर लड़की को कैसे गर्लफ्रेंड बना ली अपना। दूसरी तरफ यंग नहा रही होती है। किटी बोलती है वो मैं समझ गई, वो पहले तुम्हारा पीछा कर रही है ना, लग रहा है कि उसे तुम्हारे साथ रहने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। सही में तुम्हारा मजा ही मजा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, बताओ मुझे क्या हुआ है। हवार्ड बोलता है अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद आता है तो तुम उसे पाने के लिए कितना दूर तक जाओगी। किटी सोचते हुए अपने मन में बोलती है मैं सब कुछ छोड़ के उसे पाने की कोशिश करूंगी। हवार्ड बोलता है अगर वो बार बार मना करते रहेगा क्या तुम फिर से करती रहोगी। किटी चिल्लाते हुए बोलती है उसकी इतनी हिम्मत, वो मुझे मना कैसे कर सकता है, मैं उसे मार डालूंगी। हवार्ड बोलता है क्या तुम उसके दोस्तों के लिए ये बोलोगी कि तुम उसे पाने की कोशिश कर रही हो, क्या तुम उसका छोटा सा गाँव में जाओगी और उसका दादी से मिलोगी, क्या तुम उसके खातिर पियोगी, उसे नशे के हालत में घर लाकर एक ही बिस्तर में उसके साथ सोओगी, क्या तुम उस आदमी का इतना परवाह करोगी कि तुम उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। किटी बोलती है बाप रे बाप, वो तो सही में तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। तभी हवार्ड अचानक से खड़ा हो जाता है। किटी घबराती हुई बोलती है अब तुम्हें क्या हो गया। हवार्ड बोलता है कोई भी चमचा पैदा नहीं होता है, ये इंसान का नेचर होता है, वो बाद में इसे अपना लेता है। क्या तुम जन्मे हुए बच्चे को देखी हो, जब बच्चा दुनिया में आता है उसे जो चाहिए होता है वो ले लेता है। अगर कोई उसे दूध छीनने की कोशिश करता है वो उसे पाने के लिए वो बच्चे को ठेलने की पूरी कोशिश करता है। जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है वो बच्चा किसी को खिलौना अपना सोने नहीं देता है, उन्हें शेयर करने के बाद पता ही नहीं रहता है जब तक उसे कोई सिखाता नहीं है। यंग बहुत ही सुंदर है और बहुत ही पढ़ी लिखी है, वो एक प्रिंसेस से कम नहीं है, वो सब कुछ छोड़ के एक नॉर्मल से लड़के के पीछे क्यों पड़ी है। किटी बोलती है मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, ज्यादातर लड़के अपनी लड़कियों को देखकर ही पागल हो जाते हैं, वो उन्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर यहाँ तक ये लास्ट में ब्रेकअप भी हो जाए तो लड़कों का ज्यादा नुकसान नहीं होता है, वो लोगों को ऐसा अफेयर से बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। फिर वो अपने मन में बोलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं इसे क्या बोलूँ। किटी बोलती है हवार्ड अब क्या करोगे। हवार्ड बोलता है अगर तुम मेरी जगह रहती तो क्या करती तुम। किटी बोलती है मैं सही बोलूँ तो मैं तो खुद को उसके हवाले कर देती। यंग बोलती है मेरा हो गया, शावर के बाद मैं एकदम फ्रेश हो गई हूँ। हवार्ड बोलता है हे यंग मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है, चलो बेडरूम में। यंग अपने मन में बोलती है ये क्या कहना चाहता है। फिर वो उसके साथ बेडरूम में चली जाती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है यंग रोते हुए बाहर आ जाती है और घर के बाहर भागते हुए चली जाती है। किटी चिल्ला के बोलती है
ये तुमने उसे क्या बोला? फिर वो किटी को बता देता है वहाँ पर क्या हुआ था। हवार्ड यंग को बोलता है ये जगह उतना भी अच्छा नहीं है, ये विलेज बाहर की दुनिया से बहुत ही अलग है। यहाँ पर तुम्हें सीमेंट का रोड दिख रहा है ना, जब मैं मिडिल स्कूल में था तभी ये बना था। हमारे गांव ने इसे बनाने के लिए सभी से पैसे लिए थे और यहाँ का आदमी ज्यादा पैसे कमाने के लिए बाहर जाकर काम करता है। कोई कोई अमीर बन जाता है और कोई नहीं बन पाता है। मेरे पापा अनलकी इंसानों में से एक थे। वो अपने साथ बहुत ही ज्यादा कर्जा ले आए और यहाँ तक कि हमें अपना घर भी बेचना पड़ा और मैं चाहता हूँ कि वो सारे कर्जे चुका दूँ और एक बड़ा सा घर अपने पेरेंट्स के लिए खरीदूंगा। मेरा यही गोल है, मुझे किसी और चीज में इंटरेस्ट नहीं है। यंग रोते हुए बोलती है मैं सब कुछ की तुम्हारे करीब जाने के लिए, अब तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ? किटी ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाती है और बोलती है तुम बहुत ही बेकार हो, अब यहाँ पर खड़े क्यों हो, जाओ उसके पीछे। फिर हवार्ड जल्दी से उसकी ओर जाने लगता है और वो देखता है कि यंग वहाँ पर खड़ी होती है। वो उसके पीछे जाते हुए बोलता है हे यंग। यंग बोलती है मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पीछे आई, तुम्हारे दोस्त के शादी में गई और यहाँ तक कि तुम्हारे दादी का घर भी आई। तुम्हें सही में नहीं पता मुझे क्या चाहिए? तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? सही में तुम बहुत ही बड़े डरपोक हो। तुम मेरी आंखें में देख के बोलो मेरे लिए तुम्हारे पास कोई फीलिंग नहीं है और तुम मेरा चेहरा कभी नहीं देखना चाहते हो। फिर मैं तुम्हें अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बताओ मुझे, बताओ तुम चुप क्यों हो? हवार्ड उसे जोर से गले लगा लेता है। यंग चिल्ला के बोलती है अपना हाथ हटाओ मुझसे। फिर वो उसे मारने लगती है। हवार्ड बोलता है मुझे माफ करना। यंग बोलती है मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए। हवार्ड बोलता है फिर क्या चाहिए तुम्हें? यंग बोलती है तुम। फिर वो उसके सर में मारती है। हवार्ड अपने मन में बोलता है अब इसे क्या हो गया? यंग बोलती है तुम मुझे बहुत जोर से पकड़ के रखे हो, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। हवार्ड उसे छोड़ देता है और बोलता है मुझे माफ करना इसके लिए। यंग बोलती है क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? हवार्ड बोलता है हाँ। यंग बोलती है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगी क्या? हवार्ड बोलता है हाँ। यंग शर्माते हुए बोलती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो क्या? हवार्ड यंग का गाल सहलाते हुए बोलता है हाँ। यंग ये सुनकर खुश हो जाती है और वो उसे किस कर लेती है और गले लगा के बोलती है जो तुमने आज बोला है ना वो उसे भूलना मत। हवार्ड अपने मन में बोलता है जब तक तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। फिर वो वापस घर आ जाता है। वहाँ पर उसका मॉम होती है। वो हवार्ड को बोलती है अब तुम्हारा गर्लफ्रेंड है ना, तुम उसे घर कब लाओगे? किटी सारा बात उसकी मॉम को बता दी होती है। हवार्ड बोलते हैं अभी हम लोग डेटिंग स्टार्ट किए हैं, अभी ये सब बातों का समय नहीं है, मॉम हमें कुछ समय दीजिए। हवार्ड अपने मन में बोलता है चलो इससे ये हुआ, अब मुझे कोई और ब्लाइंड डेट में जाना नहीं होगा। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कैसा दिखता हूँ। जब मैं यंग का सोचता हूँ मुझे सही में बहुत ही ज्यादा शर्म आता है। मुझे कोई लग्जरी ब्रांड की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अच्छा क्वालिटी का कपड़ा पहन ही सकता हूँ। फिर वो वहाँ से हेयर कटिंग करवाने चला जाता है और साथ ही साथ कुछ अच्छे क्वालिटी का कपड़ा खरीद लेता है और कुछ शॉपिंग भी कर लेता है। तभी यंग फोन करके बोलती है ये तुम कहाँ पर हो? हवार्ड बोलता है घर के सामने। फिर वो अपने मन में बोलता है यंग बिजनेस ट्रिप में है, मुझे लगा कि वो होटल में रहेगी लेकिन वो तो एक प्राइवेट कॉटेज में है। तभी वहाँ पर यंग आ जाती है और बोलती है मैं यहाँ पर भाड़ा ली हूँ, होटल उतना सेफ नहीं है। मैंने लोगों से सुना था कि मिनी कैमरा लगा दिया जाता है होटल में। फिर वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं। यंग बोलती है तुम अपना कोट उतार लो, रेडिएटर ऑन है। हवार्ड अपने मन में बोलता है ये सिर्फ एक नॉर्मल सा व्हाइट कपड़ा है लेकिन ये इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। यंग बोलती है तुम क्या खाना चाहोगे? मैं बहुत सारा ग्रोसरी खरीदी हूँ, मैं सही बोलूँ तो मुझे खाना बनाना सही में अच्छा नहीं लगता है। हवार्ड बोलता है फिर मैं बना देता हूँ। यंग गुस्से से बोलती है नहीं, मुझे खाना बनाना सीखना है, जबकि मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पर है, मैं उसे बहुत ही अच्छे खाना खिलाना चाहती हूँ। हवार्ड बोलता है कैसा रहेगा कि हम लोग साथ में खाना बनाए? यंग बोलती है ये तो अच्छा बात है। फिर वो लोग साथ में खाना बनाने लग जाते हैं। कुछ देर के बाद उन लोगों का खाना बन जाता है। यंग बोलती है हैप्पी न्यू ईयर। हवार्ड उसे गिफ्ट देते हुए बोलता है ये तुम्हारे लिए है। यंग उसे खोल के देखती है, उसके अंदर एक नेकलेस होता है। वो खुश होके बोलती है वाह ये सही में बहुत ही अच्छा है। हे हवार्ड क्या तुम इसे पहना दोगे मुझे? फिर हवार्ड उसे नेकलेस पहना देता है। यंग खुश होके बोलती है ये तो सही में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। फिर वो किस करके बोलती है तुम्हारा शुक्रिया। हवार्ड अपने मन में बोलता है लगता है कि इसे बहुत ही अच्छा लगा है। जब मैं अपने एक्स गर्लफ्रेंड को प्रेजेंट देता था उसे हमेशा नफरत होता था उससे और बोलती तुम्हारा चॉइस एकदम बेकार है। फिर कुछ समय के बाद मैं उसे गिफ्ट देना बंद कर दिया, इसी के कारण वो मुझसे ब्रेकअप कर ली थी। यंग बोलती है चाहे हमारा जो भी फ्यूचर हो मैं आज का दिन हमेशा याद रखूंगी। हवार्ड अपने मन में बोलता है अच्छा हुआ ये मेरा एक्स गर्लफ्रेंड की तरह गुस्सा नहीं कर रही है। मैं जब भी इसके साथ रहता हूँ मेरा मूड बहुत ही अच्छा होता है। मैं जो भी इसे बोलूँ वो आराम से सुनती रहती है। इसके साथ सही में बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। फिर उन लोगों का खाना स्टार्ट हो जाता है। कुछ देर के बाद हवार्ड बोलता है आज की रात मैं घर नहीं जाऊंगा। ये सुनकर यंग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है।